और इस बिज़नेस पे बहुत कम लोग सोचते हैं कि ये गंदा बिज़नेस है, ये पढ़े लिखों का बिज़नेस नहीं है। मैं तो सोचता हूँ, मैं आपको एक मतलब बहुत सीक्रेट बात बताता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पहले ये काम क्यों नहीं किया जॉब करने का। मतलब मेरा अच्छा खासा पैकेज था एक टेलीकॉम इंजीनियर का। देखिए मैं तो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर किसी के लिए तो बिज़नेस फिजिबल नहीं है, पर जिनके लिए बिज़नेस फिजिबल है उनको करना चाहिए। इसके दो कारण मैं बताता हूँ। पहला ये, आप जितना काम करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ये बिज़नेस मैं अपने बच्चों को हैंड ओवर कर सकता हूँ, यदि वो करना चाहे तो, नहीं तो एक अलग बात है। पर मैं अपने बच्चों को या किसी रिलेटिव को, किसी को तो मैं हैंड ओवर कर सकता हूँ। पर क्या मैं अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री की जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर का कोई जॉब मैं अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। आप जितना भी भैंस करें, गाय का डेयरी करें या भैंस का डेयरी करें, बुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये कई भैंसें ऐसी हैं कि साइलेंट हीट पे आती हैं, वो किसी को पता नहीं चलता कि ये हीट में है, लेकिन इसको पता चल जाता है। इसको हम क्या करते हैं ना, जैसे अभी भैंस जिलेंगे ना तो इसको छोड़ते हैं पहले, तो ये सब सूंघ के सबको देख लेता है क्या कैसा है और क्रॉस करता है। मतलब मेरे हिसाब से तो 40% का बिज़नेस है ये। मतलब आप 100 रुपये लगाएंगे तो 140 रुपये आपको मिलेगा। अब आप देखिए कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो इतना बेनिफिट देता हो, कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता। ये बरसात के समय में कट्टी का स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने ये नहीं करके रखा है तो आप थोड़ी मुश्किल में हो सकते हैं बरसात के समय में। पहला मतलब ऐसे खोल करके सारे दाना, जैसे बिनौला हो गया, सरसों हो गया, चना फल्ला हो गया, चना चुन्नी हो गई, मक्का चुन्नी हो गई। मतलब जब मैं फर्स्ट लॉट में भैंस लेके आया था ना, मतलब कितनी धांधली होती है मैं आपको बताता हूँ। आपको हर एक जगह पे आपको रखना पड़ेगा। मैं फर्स्ट लॉट में लेके आया, 2 अलग जगह से गाड़ी लोड हो रहा था, तो मैं बोला मैं इसको यहाँ पे करा लेता हूँ और दूसरी जगह से फिर चलूँगा मैं। तो व्यापारी जो था ना, वो दलाल जो बीच में था, वो मेरे के साथ धोखा कर दिया। मैं वहीं खड़ा था। नौकरी छोड़ करके ये काम करने का इरादा मुझे इसलिए आया कि बाकी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका रिटर्न मुझे कुछ दिनों के बाद मिलता है। पर डेयरी फार्मिंग का मेरे को ऐसा लगा कि इसका जिस दिन मैं पैसा लगाऊंगा और मेरे पास मेरी भैंसें यहाँ आ जाएंगी, तो उसके दूसरे दिन से मुझे पैसा मिलना शुरू होगा। तो पैसा हाथ में आता है तो दिमाग आता है, और दिमाग आता है तो काम अच्छे से चलता रहता है। इसलिए मैंने यही इस काम को किया। और ये फूडिंग सिस्टम है, तो इसका बिज़नेस तो कभी बंद होने वाला नहीं है, और इसमें कोई रिसेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए मैंने इसको ही डेयरी फार्मिंग को समझा। और मेरा यहाँ खेत का थोड़ा सा लगाव भी था, तो मैंने इसलिए इसको डेयरी को। और अब देखते हैं कितना दूध निकला है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9, और ये 10। पूरा 10 लीटर दूध है। 10 किलो टाइम का दूध तैयार है पाडे को पिलाकर, गांव बशीरपुर में। पाडान खोलिए।